जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा, इंडिया विक्स में बहुत बड़ा क्रैश आया था। 20% से मार्केट क्रैश हुई थी इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स 20% से क्रैश हुआ। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी परसेंटेज से गिरती है ना, तो उसे हम क्रैश में लेते हैं। अगर कोई भी स्टॉक 20% से गिरेगा या फिर हमारा इंडेक्स से 20% से गिरेगा, तो हम इसे क्रैश के तरीके से मानते हैं कि ये क्रैश आया। ठीक है, इतने बड़े क्रैश के पीछे के रीज़न बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी पता नहीं लगा पाए हैं। लास्ट टाइम इतना बड़ा क्रैश बहुत टाइम पहले आया था। इंडिया विक्स 9 तक 10 तक पहुंची थी हाल ही में, नवंबर में ही, 5 से 6 महीने पहले, लेकिन एकदम इतनी तेज़ी से नहीं पहुंची। ठीक है, अब इंडिया विक्स गिरी है तो इंडिया विक्स बूम भी होगी, तो इसके चलते हमें मार्केट में काम करना और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हमको पता होगा कि पहले से ही अब इतना गिरने के बाद अब बूम आएगा, तो हमारा थोड़ा मार्केट में काम करना आसान होगा। अब दिक्कत इसमें कहाँ बनेगी? दिक्कत बनेगी जब अचानक से बूम होगा। ठीक है, यहाँ से फर्दर गिरने के चांस तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप भी क्रिएट कर चुकी है इंडिया विक्स। काफ़ी हाल ही में यहाँ इतना गिर के सेम पॉइंट से अप गई थी। ठीक है, अब देखना होगा ये हमारे प्रीमियम्स को कैसे डिगे करता है या फिर हमें फ़ायदा करता है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, इंडिया विक्स को देखते हुए मार्केट में काम कैसे करते हैं, चलिए तो मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ कि इंडिया विक्स हमारे प्रीमियम्स में कैसे काम करती है। अगर इंडिया विक्स हमारी बढ़ती है, ठीक है, तो अगर मार्केट बढ़ेगी नहीं ना, उसके बाद भी हमारे प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अगर आप बायर हैं तो अगर इंडिया विक्स बढ़ी और हमारे प्रीमियम भी बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जाके अगर कंसोलिडेट भी करते हैं तो भी आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ने से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। यहीं अगर आप सेलर हैं, इंडिया विक्स बढ़ने से आपके प्रीमियम्स जो हैं वो बढ़ेंगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी लेके चलते हैं। अगर इंडिया विक्स गिरती है, इंडिया विक्स गिरने से वही सेम सिनेरियो होगा, आप बायर एक सेलर, इंडिया विक्स जैसे ही गिरी आपके प्रीमियम टूटेंगे। अगर आप बायर हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आप मार्केट में सेलर हैं तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इस टाइम बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से शूट अप हो रही है और बहुत तेज़ी से क्रैश भी हो रही है। तो इसमें आपको देखते हुए चलना है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर हैं, जो भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको इंडिया विक्स ध्यान में लेके हुए चलना है। ठीक है, इंडिया विक्स बहुत ज़रूरी है हमारे ऑप्शंस में काम करने के लिए। ये स्टॉक्स के ऑप्शंस को इफेक्ट करती है, लेकिन स्टॉक्स में काम नहीं, इतना इफेक्ट नहीं करती। इंडिया विक्स बढ़ने से मतलब अगर हम नॉर्मल स्टॉक्स वगैरह का देखें तो इसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन इंडिया विक्स की एक और चीज़ होती है, जब मतलब पीछे पास्ट एनालिसिस देखी जाती है, ऐसा कहा गया है, अब देखो कहा गया, तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब इंडिया विक्स गिरती है तो हमारा इंडेक्स अप जाता है, लेकिन अगर इंडिया विक्स हमारी बढ़ती है तो हमारा इंडेक्स डाउन जाता है, कि ये इसका अलग अलग है, ये अलग अलग मूव करता है। ठीक है, इनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, तो मान के चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया विक्स कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, और हम पे काम करने में आसानी होती है नहीं होती। लेकिन आपको इंडिया विक्स को देखते हुए ज़रूर काम करना है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो इंडिया विक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वरना आपका मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं जाती है साइडवेज, तब भी आपको बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप देखते होंगे प्रीमियम एकदम अचानक से बढ़ गए। आप देख रहे हैं मार्केट अभी 22,000 पे है। ठीक है, मान के चलिए आप एक कॉल बायर हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे बढ़ी नहीं, लेकिन आपके प्रीमियम्स बढ़ गए, लेकिन आप खुश होंगे क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने रीज़न जाना, वो रीज़न होता है इंडिया विक्स। यहीं अगर आप सेलर हैं, ठीक है, अगर आप कॉल को सेल करके बैठे हैं, किसी भी चीज़ को पुट को सेल करके बैठे हैं, अगर आप मान के चलिए पुट को सेल करके बैठे हैं, लेकिन अगर मार्केट वहीं खड़ी है एक जगह पे, तो प्रीमियम धीरे धीरे डिके होंगे, क्योंकि टाइम डिके लगता है। लेकिन बहुत तेज़ी से डिके होना, तो ये किससे होता है? इंडिया विक्स से। तो आपको इंडिया विक्स को इग्नोर नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है मार्केट में। ये काफ़ी टफ सिनेरियो है और इंडिया विक्स बहुत जल्दी ही बूम करने वाली है, क्योंकि इलेक्शन पास आ रहे हैं। इलेक्शंस के आते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से शूटअप करेगी। तो इसमें ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।